verse 1 to 11. पहला मैं पढ़ूंगा, दूसरा आप पढ़ना, तीसरा मैं पढ़ूंगा। ऐसे मैं हिंदी में पढ़ूंगा। हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है। मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सुखी और निर्जल उसी भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरी अति अभिलाषा है। क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है। मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। इसी प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूंगा और तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाऊंगा। जब मैं बिछौना पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा, तब रात के एक एक पहर में तुझ पर ध्यान करूंगा। मेरा मन तेरे पीछे पीछे लगा चलता। Good morning to all my brothers. Praise the Lord. I hope you are doing well, as well as your family members. मैं आज भजन संहिता से कुछ बातों को बताने वाला हूँ। भजन संहिता 63 वर्ष 1 to 11। तो मैं पहले तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ कि इस मौका के लिए परमेश्वर ने आज का दिन मेरे जीवन में दिया, आपके बीच में वचन बांटने के लिए। और मैं आपका भी अभिवादन करता हूँ कि परमेश्वर आपको भी वचन को सुनने के लिए उपस्थित किया, इसलिए धन्यवाद देता हूँ। और आइए हम इस वचन को बंद करने से पहले छोटी सी प्रार्थना करेंगे। Shall we pray? Our Heavenly Father, we thank you for this blessed time. Thank you for this given opportunity in my life, God. Now I come to you today and asking for your guidance, God. Please guide me and lead me, O God. I cannot do without you, God. That's why I ask for your guidance, God. Please guide me and lead me, God. I am nothing without your guidance, God. Please lead us. Then give me clarity this sermon, God. I don't know how to explain, but I know with your Holy Spirit I can explain. Please guide me, O God. I pray in Jesus' mighty name. Amen. I greet you all in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ, who created everything in the world. मैं परमेश्वर पिता का और आपका अभिवादन करता हूँ कि इस उद्धारकर्ता परमेश्वर पिता और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता के नाम से। और मैं आज हमने भजन संहिता 63 में से कुछ बातें पहले हम वचन में पढ़े कि हिंदी में पढ़ूंगा। हे मेरा परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा और सुखी और निर्जल भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा हो और मेरा शरीर तेरी अति अभिलाषा है। जब ये वचन हम पढ़ने के समय उसका कॉन्टेक्स्ट देखेंगे तो ये बहुत बुरी हालत में गुजर रहा है। दाऊद ये भजन दाऊद के द्वारा लिखा गया है। और ये दाऊद बहुत मुश्किल के समय में, जैसे हम सोच भी नहीं सकते, ऐसा वाला समय में से गुजर रहा है। लेकिन भजन ऐसा लिखता है, घर में एक अच्छे सा घर में रहकर एक राजा लिखता हुआ है और एक अच्छा इंसान, जैसे एक जिसको सही समय में खाना मिलता है, ऐसे वाला भजन लिखा है। लेकिन ये समय बहुत कठिन है। जब हम देखते हैं फर्स्ट शामुएल इसका 23 अध्याय और 24 में देखते हैं, वो निकालने की जरूरत नहीं, आपको पहले से पता है ये स्टोरी की। जब साउल उसको मारने के लिए पीछे पड़ता है जब दाऊद को, तब ये वचन इसके अंदर से ये प्रार्थना करता है और ये गीत लिखा गया और वचनकार ये वचन लिखता है। और जैसे वहाँ ये जो फर्स्ट शामुएल उसका 23 का 24 में हम देखते हैं कि वहाँ परमेश्वर वहाँ जो दाऊद भाग रहा है वो साउल से बचने के लिए, और साउल उसके पीछे पड़ा है। और हमने वहाँ बहुत सारा जो प्लेस चेंज करते रहता है वो दाऊद। पहले हम देखते हैं जीप का जो पहाड़ था उसमें जाके चिपका, और फिर वहाँ उसके पास वहाँ साउल आ गया तो उसके पास जो हेरोस करके जगह है वहाँ पे छिप गया। उसके बाद माउन करके जगह है वहाँ से वहाँ आ गया तो वहाँ से और जगह में भाग गया। और
एन गदी नाम का जो गढ़ है वहां भी छिप गया और वहां भी आ गया करके इस सिचुएशन में, ये परिस्थिति में ये भजन लिखता है। और यहाँ जब हम देखते हैं देयर इज नो वाटर, देयर इज नो फूड, बट ही इज फाइंडिंग प्रेजेंस ऑफ गॉड। यहाँ हम देखते हैं कि वहाँ पानी नहीं है, पीने के लिए खाना नहीं है, खाना के लिए खाना नहीं है, और ऐसी वाली परिस्थिति में ये परमेश्वर को या वचन लिखता है, हे परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर, मैं तुझसे यत्न से ढूंढूंगा और सूखी और निर्जल ऊसर भूमि, मतलब सूखी भूमि, वहाँ कोई पानी नहीं है, खाना नहीं है, ऐसी वाली जगह में। और यहाँ भी लिखा कि मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरी अति अभिलाषा है। जब हम देखते हैं वहाँ उनको पानी का जरूरत होगा, क्योंकि वहाँ भाग रहा होगा और उसको पानी भी नहीं मिला होगा, रहने के लिए घर नहीं है, वहाँ एक आराम करने के लिए जगह नहीं है, जहाँ आराम करने के लिए जब छुपने के लिए जाता है आराम करने के लिए, वहाँ वो उसके पीछे जो साउल है वो उसको मारने के लिए पीछे पड़ा है। और यह थोड़ा रेस्ट लेने के लिए तो लोग बता बताते हैं कि ये डेविड तो यहाँ है करके, तो वो शाऊल पता करके फिर उसके पीछे ढूंढने के लिए जाता, वहां नहीं मिलता और जगह में भाग जाता है। तो ये से, लेकिन वहां कोई ये पीने के लिए पानी नहीं ढूंढ रहा है, और खाने के लिए खाना नहीं ढूंढ रहा है, और रहने के लिए घर नहीं ढूंढ रहा है, जगह नहीं ढूंढ रहा है। लेकिन ये परमेश्वर यहाँ बोलता है कि मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरी शरीर तेरी अति अभिलाषा, मतलब कोई उसका पार नहीं है, उसका मतलब कोई सीमा नहीं, इतना अभिलाषा वो उसके पीछे परमेश्वर के पर रखता है। और दूसरे वचन में हम देखते हैं कि इस प्रकार में पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की है, तेरा सामर्थ और महिमा को देखूं, क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है, मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। हालेलुया। यहाँ भजनकार फिर यहाँ एक दूसरा उनका एक्सपीरियंस बताता है कि मैं इस प्रकार तेरे पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि करूंगा और तेरी सामर्थ्य महिमा को देखना चाहता हूँ। वो परमेश्वर का प्रेजेंस, परमेश्वर का उपस्थिति देखना चाहता है। और वो अभिलाषा के हम देखते हैं कि इस भजन टॉपिक भी ऐसे कि लॉन्गिंग फॉर गॉड, मतलब जी परमेश्वर के लिए अभिलाषा। तो यह अभिलाषा उनके लिए जो परमेश्वर का, और फिर उनको इतना एक्सपीरियंस है कि मेरा जीवन अगर चला गया तो कोई बात नहीं, मेरा प्राण भी इधर निकल गया तो कोई बात नहीं, लेकिन परमेश्वर तेरा उपस्थिति मुझ पर से कहीं नहीं जाना करके। उतना हम समझते हैं कि हमारा ये जीवन बढ़कर है, हम जीवन को बचाने के लिए कभी कभी प्रार्थना बहुत सारा करते हैं, लेकिन इधर दाऊद एक्सपीरियंस करके बोलता है कि मेरा प्राण से भी, मेरा जीवन से भी उत्तम तेरी और तेरा अनुग्रह मुझ पर रखना करके, क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है, उसकी करुणा हमारे जीवन से भी बढ़कर है करके यहाँ बताता है। इस प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य करूंगा और तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाऊंगा, मेरा जीवन मानो चिकनी चर्बी और चिकने भोजन तृप्त हो, मैं जय जयकार करूंगा। यहाँ ऐसा परिस्थिति में अगर आप और हम उस परिस्थिति में से गुजर रहे हुए तो हम उतना नहीं करते। हम उस जगह में अगर ये जो विल्डरनेस में, मतलब जो जंगल में ऐसा जीवन बिता रहे, और हम तो इतना नहीं कर पाते। हम क्या ढूंढते, खाने के लिए खाना ढूंढते, पीने के लिए पानी, क्योंकि पीना भी जरूरी है। लेकिन उसी समय ये हम देखते हैं कि ये बहुत एक अभिलाषा, फिर ऐसी अभिलाषा, वो अति अभिलाषा, मतलब बहुत अभिलाषा, उसके पीछे उनका प्रेजेंस देखना चाहता है। और वो इस प्रकार से बोलता है, इसी प्रकार मैं जीवन भर धन्य करूंगा और तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाऊंगा। ये इतना परमेश्वर के सामने इतना कंप्लेन नहीं कर रहा है और शिकायत नहीं कर रहा है कि मेरे पीछे पड़ा, शाऊल मारने के लिए पीछे पड़ा और तू मुझे क्यों नहीं बचाता, इधर मुझे पानी नहीं मिलता, वाटर नहीं मिलता, और खाने के लिए खाना नहीं मिलता, और रहने के लिए घर भी नहीं है, और मैं इस जंगल में से होकर मैं गुजर रहा हूँ करके वो कंप्लेन नहीं करता। लेकिन प्रभु तेरा यहाँ, क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है। यहाँ बोलता है कि योर प्रेजेंस इज बेटर देन माई लाइफ, मतलब परमेश्वर की उपस्थिति हमारे मेरे जीवन से भी आपका उपस्थिति बहुत जरूरी है करके, उससे भी उत्तम है करके यहाँ बताता है। और जब यहाँ हम देखते हैं कि पहले स्टार्ट में ही ये स्टार्ट करता, डेविड बिगिन बाय एक्सप्रेसिंग हिज डीपली थॉट्स फॉर यू, मतलब परमेश्वर की अति अभिलाषा और परमेश्वर का प्यासा से ये भजन संहिता स्टार्ट करता है। और हम जब 5 से लेके पढ़ते हैं तब
सेटिस्फेक्शन इन गॉड, मतलब परमेश्वर की संतुष्टि के बारे में यहाँ 5 से 6 तक हम पढ़ते हैं। जब उसमें पढ़ते हैं, जब 6वीं आयत में हम पढ़ते हैं कि जब मैं बिछौना पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा, तब रात के एक एक पहर तुझ पर ध्यान करूंगा। हालेलुया। जब ये दाऊद वहां से ऐसा गुजर रहा है, वो विल्डरनेस से गुजर रहा है और बहुत मुश्किल के समय में से गुजरता है, और उसके पीछे बहुत लोग मारने के लिए पीछे पड़े हैं, और बहुत खाना भी नहीं है, पानी भी नहीं है, तो कैसा जीवन बिताना है। फिर भी ये ऐसा प्रार्थना, ऐसा भजनकार, ये भजनकार ऐसा लिखता है कि मैं जब मैं बिछौना पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा, तब रात के एक एक पहर तक तुझे ध्यान करूंगा। जब हम पढ़ते हैं इतिहास में तो एक दिन में शायद 8 जैसा पहर आता है, तो 8 पहर में ये रात के एक एक पहर, मतलब जितने रात में जितने 4 पहर आता है, उस 4 पहर में ये परमेश्वर से जो उसको मनन करता है, परमेश्वर को प्रार्थना करता है, जैसे हम यहाँ आयत में पढ़ते हैं, क्योंकि तब मैं रात के एक एक पहर में तुझ पर ध्यान करूंगा। जैसे पहर हम देखते हैं कि जब रात के पहर जब 6 से लेके 9 तक, और एक पहर और दूसरा पहर है 9 से लेके 12 तक, और तीसरा पहर है 12 से लेके 3 तक, और चौथा पहर है 3 से लेके 4 तक। तो ये 4 पहर में ये बीच बीच में उठ के और वहाँ कैसा समय बिता रहा हो मुझे पता, लेकिन बहुत मुश्किल समय में ये, और ये भी रात के 4 पहर में, मतलब ऐसा समझेंगे कि 4 बार उठना तो पूरा रात, तो फिर सोना कहाँ से होगा। लेकिन ये समय में एक रात में 4 बार उठ कर ये परमेश्वर को प्रार्थना करता हूँ, इधर देखते हैं, और ये मुश्किल के समय में भी परमेश्वर से ध्यान करता है। और फिर 7वें में भी देखते हैं, क्योंकि तू मेरा सहायक बना है, इसलिए मैं तेरे पंखों की छाया में जय जयकार करूंगा। मेरा मन तेरे पीछे पीछे चलता है, और तुझे तो तू अपनी दाहिने हाथ में थाम रखता है। यहाँ भी हम पढ़ता है कि परमेश्वर को एक ये एक्सपीरियंस करके बोलता है, जो अनुभव करके बोलता है कि तू मेरा सहायक है। जब हम देखते हैं कि उनके जीवन से बहुत कुछ कार्य किया, जब उनका परिवार में जब ये छोटा था, सबसे छोटा था, वो कोई काम का नहीं था, वहां से उनको चुना गया, हम देखते हैं, और फिर वहां से चुना गया परमेश्वर ने, तो उसको बहुत कुछ अनुभव है। उसके बाद ये कहानी हुआ है, और इसके बाद नहीं तो जब हम पढ़ते हैं उनको मतलब बेतशबा के साथ जो पाप किया था उसके बारे में, तब ये उनको जब फिर पाप बताने के बाद जब फिर वो फिर कन्फेस करता है, उसके बाद हम देखते हुए सब कुछ मतलब एक्सपीरियंस के साथ, उसके बाद ये कहानी जब हुआ है, जब उसको शाऊल मारने के लिए पीछे पड़ता है, उसी समय ये भजन लिखा गया। और इसीलिए लिखा है कि क्योंकि तू मेरा सहायक है, इस प्रकार से परमेश्वर से प्रार्थना करा, तू मेरा सहायक है, मुझे मतलब उतना किसी के बात में मेरे पीछे कौन पड़ा है, मुझे मार डालेगा वो है, लेकिन फिर भी वो ज्यादा सा भरोसा, ज्यादा ट्रस्ट वो परमेश्वर पर करता है। जिस प्रकार से हम भजन संहिता 125 का 5 में जब आप 125 का 1 में पढ़ते हैं कि जो यहोवा पर भरोसा रखता है वो सिय्योन पर्वत के समान है, वो टलता नहीं परंतु सदा बना रहता है। मींस दोस हू ट्रस्ट इन द लॉर्ड आर लाइक माउंट जोन, जैसे जो यहोवा पर भरोसा रखता है सिय्योन पर्वत, मतलब जो टलता नहीं परंतु सदा बना रहता है। तो इस प्रकार से वो भरोसा करते हुए आगे जब चलता है, और परमेश्वर से यही कहता है कि तू मेरा सहायक है, तेरा ही स्मरण करूंगा करके हम देखते हैं। और फिर 8वीं आयत में मेरा मन तेरे पीछे लगा चलता है, और मुझ तो तू दाहिने हाथ से थामे रखता है, परंतु जो मेरे प्राण के खोजी वे पृथ्वी के नीचे स्थानों में जा पड़ेंगे, वे तलवार से मारे जाएंगे और गिदड़ों के आहार हो जाएंगे, परंतु राजा परमेश्वर के कारण आनंदित होंगे। जो कोई ईश्वर की शपथ खाए वो बड़ाई करने पाएगा, परंतु जो झूठ बोलने वाले का मुंह बंद किया जाएगा। जब हम 9 से लेकर 11 तक पढ़ते हैं, तब हम कॉन्फिडेंस इन गॉड्स जस्टिस के बारे में हम पढ़ते हैं। जब यहाँ दाऊद एक विश्वास के साथ एक घोषणा करता है कि जो मेरे पीछे पड़े हैं, वो मतलब जो उनके पीछे जो मारने के लिए पीछे पड़े वो आहार बन जाएगा, जो गिदड़ों के समान बन जाएगा करके बताता है। लेकिन और फिर जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता है वो आनंदित होगा करके यहाँ हम देखते हैं। तो जिस प्रकार से हम इस भजन संहिता से पढ़े हैं, जिस प्रकार से कि पहले हम
ये दुख के समय में भी इतना भजनकार ऐसा लगता है कि ये खुशी जैसे हम पढ़ते हैं ऐसे ही सीधा पढ़ने से बिना कॉन्टेक्स्ट से पढ़ने से हम लगता है कि ये बहुत आनंद के साथ परमेश्वर के और उसको खाना बाना सब कुछ मिल रहा है और सब कुछ मिल रहा है करके जैसा लगता है। लेकिन यहाँ कुछ खाना नहीं है, कुछ नहीं है, जंगल में जीवन बिता रहा है और जंगल में से फिर ऐसा बिता नहीं रहा जो सिर्फ रहता ही नहीं, लेकिन उसके पीछे लोग मारने के लिए पीछे पड़े हैं, फिर भी वो इधर उधर से भाग कर जाते हैं। ऐसा वाला समय में ये भजनकार जब लिखता है और ऐसा ट्रस्ट के साथ लिखता है जो तो आज हमको इस भजन हमको इंकरेज करता है ये भजन संहिता और दाऊद के जीवन के द्वारा कि हम कितनी भी परिस्थिति में हो, हम कितनी भी मुसीबत में हो, लेकिन हम परमेश्वर की उपस्थिति में जरूर रहना हो, परमेश्वर को भूलना नहीं और उसको प्रार्थना जरूर करना है और उसका हमारा मन उस पर प्यासा होना चाहिए। जिस प्रकार से यहाँ दाऊद प्यासा उसका पूरा मन प्यासा और उनका शरीर भी अति अभिलाषा है और जिस प्रकार से यहाँ बोलता है कि क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है, मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। जिस प्रकार से यहाँ बोलते हैं कि हम देखते हैं कि हमारे जीवन से भी परमेश्वर का उपस्थिति, परमेश्वर का ब्लेसिंग उससे भी बढ़कर है करके हम इस भजन संहिता से सीखते हैं। और फिर 4वीं आयत में हम सीखते हैं कि यहाँ दुख के समय में भी तेरा नाम लेकर अपने हाथ को उठाकर गाऊंगा करके ये भजन लिखता है। जब ये ऐसा वाला समय में भी उनका आनंद के साथ उसका हाथ उठाकर मैं गाऊंगा करके लिखता है। तो इस प्रकार से हम भी कितना भी मुसीबत में, कितना भी चिंता में हो, कितना भी मुश्किल समय में हम गुजर रहे होंगे, कितना भी ऐसा हमारे जीवन में भी अगर ऐसा परिस्थिति आया तो उसके परमेश्वर को कभी भी नहीं भूलना और उसका वचन हमको यही सिखाता है कि हमारे जीवन से भी बढ़कर उसका प्यार और उसका स्तुति करना बहुत बढ़कर है करके। तो हम उसको आराधना भी एक जिसे हम अभी कभी कभी हाथ उठाकर गाते तो उसका मतलब ये है कि यहाँ भजन संहिता में पढ़ते हैं कि जब हाथ उठाकर गाना तो परमेश्वर एक आनंद के साथ ये भजनकार गाता है। और जब हम 6वीं आयत में पढ़ते हैं जब कोई लोग कितने लोग प्रार्थना करते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन जब यहाँ दाऊद भी एक रात में 4 बार प्रार्थना करता था। हम उसमें एक इतिहास के अनुसार देखेंगे तो उतना मुझे भी डीपली पता नहीं, लेकिन हम 4 बार देखते हैं कि जब 6 से लेकर 9 तक, 9 से लेकर 12 तक, 12 से लेकर 3 तक और 6 से लेकर 6 तक, 6 बजे तक हम देखते हैं 4 बार। तो ऐसे तो हमको भी ये नहीं कि हम इतना बार करें, लेकिन वो अपना मर्जी हम कितने बार प्रार्थना करना है कि कैसे प्रार्थना करना है, लेकिन हमको प्रार्थना करना बहुत जरूरी है क्योंकि मुश्किल समय हमारे जीवन में भी ऐसा आएगा तो हम इसके सामना करते हुए जीना। और जब लास्ट में हम पढ़ते हैं तो उनका जब साउल मारने के लिए पीछे पड़ा था और 4 से 5 जगह उनको बदला जो मतलब बचने के लिए, लेकिन लास्ट में भी हम देखते हैं कि जब दाऊद पुकार के कहता है कि मैं यहाँ हूँ करके, लेकिन फिर वो उसको मारता नहीं है और कुछ नहीं करता है। जब हम देखते तो हम परमेश्वर की प्यार को देखते हैं। परमेश्वर पहले तो वो मारने के लिए पीछे पड़ा था, लेकिन बाद में मार नहीं पाया क्योंकि परमेश्वर उनके साथ था और वो हमेशा परमेश्वर को स्मरण करता रहता। तो हमारे जीवन में भी ऐसे हमारे पीछे बहुत सारे लोग हमको गिराने के लिए पीछे पड़े होंगे और कुछ भी करने के लिए पीछे पड़े होंगे, लेकिन परमेश्वर अगर हमारे साथ है तो वो भी हमारे साथ हमको कुछ भी नहीं कर पाएगा। और मैं आशा करता हूँ इस भजन संहिता से प्रभु आपको बहुत कुछ सीखे होंगे और बहुत कुछ आशा मिला होगा और इस भजन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे।